पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे परशुराम का क्रोध शांत हुआ और प्रभु राम की विनय की जीत हुई। तो अब कहानी एक नए बहुत ही भव्य उत्सव की ओर बढ़ रही है। एक ऐसा शाही विवाह जिसकी गाथा अब जानते हैं युगों युगों तक गाई जानी थी। तो सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब दो महान राजवंश एक हो जाते हैं। ये वो ऐतिहासिक पल था जिसका इंतजार सदियों से था, जब दो महान राजवंश सूर्यवंश और नेमी वंश एक पवित्र बंधन में बंधने वाले थे। चलिए इस दिव्य मिलन की कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये कोई आम शादी नहीं थी। ये था एक दिव्य गठबंधन, एक ऐसा मिलन जिसे देखने के लिए कहते हैं कि स्वर्ग से देवता भी धरती पर उतर आए थे। जरा सोचिए, ये दो असाधारण राजवंशों का मिलन था। एक तरफ थे अयोध्या के प्रतापी सूर्यवंशी, जिनका यश, जिनका प्रताप पूरे संसार में फैला हुआ था। तो दूसरी ओर थे जनकपुर के पवित्र निमिवंशी, जिनके ज्ञान और धर्म का कोई मुकाबला ही नहीं था। तो जैसे ही इस दिव्य गठबंधन की खबर अयोध्या पहुंची, वहां तो उत्सव की लहर ही दौड़ गई और बस शुरू हो गई एक ऐसी भव्य बारात की तैयारी जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जब राजा दशरथ तक विवाह का ये शुभ संदेश पहुंचा, अरे उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने फौरन अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जनकपुर के लिए एक ऐसी शाही बारात तैयार की जाए जो अयोध्या की शान के मुताबिक हो। और ये कोई मामूली बारात नहीं थी। सोचिए, राजा दशरथ खुद अपने दोनों बेटों भरत और शत्रुघ्न के साथ इसका नेतृत्व कर रहे थे। अयोध्या से लेकर जनकपुर तक का पूरा रास्ता फूलों से सजा दिया गया था। और जब ये बारात जनकपुर पहुंची तो वहां के लोगों ने ऐसी मेहमान नवाजी की जो सदियों तक याद रखी गई। अब कहानी के उस भावुक और आध्यात्मिक शिखर पर चलते हैं, जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 पवित्र बंधन एक साथ बंधने वाले थे। इस पूरे समारोह के केंद्र में था विवाह का पवित्र अनुष्ठान। ये सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों, 2 संस्कृतियों और 2 विरासतों का मिलन था। एक ऐसा मिलन जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनने वाला था। और फिर वो पवित्र घड़ी आ ही गई। प्रभु राम मंडप में विराजमान हुए। राजा जनक ने बड़े ही भावुक मन से अपनी बेटी सीता का हाथ प्रभु राम के हाथ में दिया। ये वही पल था जब कन्यादान का महान पुण्य संपन्न हुआ। पता है, कन्यादान महज एक रस्म नहीं है, ये एक पिता के विश्वास, उसके प्रेम और उसके आशीर्वाद का प्रतीक है। इसके जरिए वो अपनी सबसे अनमोल निधि किसी और को सौंपता है। इसीलिए इसे एक महान पुण्य कर्म माना गया है। और जानते हैं ये दिन और भी ज्यादा खास क्यों बन गया? क्योंकि इस अनोखे विवाह में सिर्फ राम सीता ही नहीं बल्कि राजा दशरथ के 4 बेटों का विवाह भी जनकपुर की राजकुमारियों के साथ संपन्न हुआ। जी हाँ, प्रभु राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। पूरा ब्रह्मांड इस अद्भुत और दिव्य मिलन का गवाह बन रहा था। इन भव्य समारोहों के बाद अब समय था उन बहुत ही निजी और दिल को छू लेने वाले पलों का जो एक बेटी की विदाई और एक बहू के स्वागत से जुड़े होते हैं। जब जनक जी सीता जी को विदा कर रहे थे तो उनके जो शब्द थे वे दिल को छू लेने वाले थे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, इन्हें अपनी दासी मानकर प्रेम से रखना। ये शब्द एक पिता के अपनी बेटी के लिए गहरे प्यार और चिंता को दिखाते हैं। और जब राजकुमारियां अयोध्या पहुंची तो उनका स्वागत भी उतना ही शानदार हुआ। माता कौशल्या और बाकी रानियों ने अपनी बहुओं का स्वागत इतनी खुशी से किया मानो महल में स्वयं लक्ष्मी जी पधार गई हों। तो अयोध्या में कुछ समय के लिए हर तरफ खुशियां ही खुशियां और शांति थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी खुशियों के बाद ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं आती हैं। देखिए, इस पूरे प्रसंग से एक बड़ी सीख मिलती है। वो ये कि जब परिवार में प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान होता है ना, तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। राजा जनक का त्याग और राजा दशरथ का सम्मान हमें रिश्तों की यही गहराई सिखाता है। अयोध्या में खुशियों का मौसम था, हर कोई खुश था, आनंद में था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खुशी हमेशा के लिए थी या फिर ये किसी आने वाले भयंकर तूफान से पहले की शांति थी? तो राज्य का भविष्य सुरक्षित करने के इरादे से राजा दशरथ ने अब राम को युवराज बनाने का फैसला किया।
और ये एक ऐसा फैसला था जिसे पूरे राज्य का समर्थन हासिल था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके ही महल के अंदर कोई एक ऐसी साजिश बुन रहा था जो न सिर्फ अयोध्या के सिंहासन को बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ऐसी साजिश जो पूरे देश को रुला देने वाली थी। आखिर क्या थी वो साजिश और कौन था उसके पीछे? ये जानने के लिए हमारे साथ अगले भाग में जरूर जुड़िएगा। अयोध्या कांड, एक वचन और वनवास।